क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 कोष्टक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट्स। कोष्टक का प्रयोग वाक्यों के मध्य किया जाता है। कोष्टक ब्रैकेट वे चिन्ह हैं जो प्राय जोड़े में प्रयुक्त होते हैं और दूसरे चीजों को अलग करने में प्रयुक्त होते हैं। इनका प्रयोग गणित में, प्रोग्रामिंग में, मार्ग भाषाओं में, जैसे मार्ग भाषा आपकी HTML में असमता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक निम्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला है रेखा कोष्टक, जिसे हम इंग्लिश में बार ब्रैकेट कहते हैं। उसका साइन क्या है? हमारा चिन्ह ये है। दूसरा है छोटा कोष्टक, जिसे हम इंग्लिश में सर्कुलर ब्रैकेट कहते हैं, जिसका साइन क्या है? ये है हमारा। तीसरा है मझोला ब्रैकेट, जिसे हम प्लूरल ब्रैकेट कहते हैं, जिसका साइन क्या है? हमारा ये है। चौथा है हमारा बड़ा कोष्टक, जिसे हम इंग्लिश में स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, जिसका साइन क्या है? हमारा ये है, स्क्वायर ब्रैकेट। ये तो था हमारा कोष्टक। अब आता है बोर्ड मास। बोर्ड मास BODMAS गणितीय सरलीकरण का एक नियम है जो हमें बताता है कि सरलीकरण की प्रक्रिया का क्रम किस प्रकार रखा जाना चाहिए जिससे उत्तर प्राप्त किया जा सके। सरलीकरण के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ें, फिर का को हल करें, फिर भाग करें, फिर गुणा करें, फिर जोड़ें और अंत में घटाएं। अब हम बोर्ड मास की फुल फॉर्म बताते हैं। BODMAS। बी से होता है हमारा ब्रैकेट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्टक। पहले कोष्टक आता है, फिर ओ का मतलब होगा ऑफ का मतलब होगा का, यहाँ भी क्या होगा? का। फिर आता है डी का मतलब होता है डिवीजन का मतलब भाग। फिर हम क्या करते हैं? भागे, भाग का चिन्ह है। फिर आता है एम से हमारा होता है मल्टीपल मतलब गुणा। फिर क्या होता है? गुणा। फिर आता है ए का मतलब एडिशन, फिर जोड़ यानी धन। फिर आता है आपका एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, घटाओ, फिर घटाते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं? भाग करते हैं, भाग के बाद फिर गुणा करते हैं, गुणा के बाद फिर जोड़ते हैं और अंत में घटाते हैं। थैंक यू। बोर्ड मास के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभ्यास करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट 21 प्लस 18 भागे 3। आज देखें 21 प्लस 18 भागे 3। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे। 21 प्लस 3 6 18, 21 प्लस 6, 21 और 6 कितना होता है? 27। तो हमारा क्या आ गया आंसर? 27 आंसर आ गया। तीसरा है 13 माइनस 8 गुणा 2 प्लस 3। तो 13 माइनस 8 गुणा 2 प्लस 3 को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 13 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 3, तो 13 माइनस 16 प्लस 3। अब हम क्या करते हैं? अब उसका हम जोड़ करेंगे। 13 प्लस 3 माइनस 16, 13 3 16 माइनस 16, 16 माइनस 16 0। यानी सबसे लास्ट में हमने क्या किया? घटा दिया। छठा भाग देंगे 117 भागे 7 प्लस 6। अब देखें 117 भागे 7 प्लस 6। तो सबसे पहले हम इस कोष्टक को हल करेंगे। सबसे पहले हम तो 117 भागे 7 प्लस 6 का मतलब है इसको जोड़ेंगे। 7 और 6 13, तो 117 भागे 13। तो इसका 13 का हम इसमें भाग करेंगे तो 13 गुना 117 है, तो हमारा मतलब क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए 8वां -3 प्लस -6 भागे -3। हल देखें -3 प्लस -6 भागे -3। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो इधर देखें क्या होगा? -6 का भाग -3 करेंगे तो --
-8 प्लस गुणा -8 करेंगे तो माइनस हो गया 15। अब हम क्या करेंगे, -8 और -15 को हम क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस माइनस करते हैं तो जुड़ता है, लेकिन साइन हमारा माइनस ही आएगा, तो माइनस के आगे माइनस में बन जाओगे -23। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कोष्टक की सहायता से निम्नलिखित को गणितीय पद में लिखिए। का 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, यानी पहले हम बोर्ड मास के साथ क्या करते हैं, पहले क्या करनी है, गुणा करनी है, यानी 8 से 8 गुणा, तो योगफल कितना है 6 और 3, यानी 6 और 3 का योगफल, तो ये हो जाएगा 8 गुणा कोष्टक 6 प्लस 3। हाँ 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, यानी हम बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो भाग में क्या करना है 18 भागे 4 और 2 के योगफल, यानी 4 और 2 का योगफल, तो ये हो जाएगा 18 भागे 4 और 2 का योगफल, यानी कोष्टक 4 प्लस 2, हमारा बन के आ जाएगा 18 भागे 4 प्लस 2। हाँ बात आप कर सकते हैं स्वयं आप, 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, यानी ये 4 और 5, यानी 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 में से क्या करना है, -12 घटाना, तो ये होगा कोष्टक 4 गुणा 5 -12। थैंक यू। क्वेश्चन सेकंड तक पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड का का देखें, 20 प्लस मझोला ब्रैकेट 9 - 5 प्लस छोटा ब्रैकेट 6 - 4। तो अब इसको हम हल करते हैं, 20 प्लस 9 - 4 प्लस कोष्टक 6 - 4, तो हल 20 प्लस, अब हम पहले सबसे पहले इस कोष्टक को हल करेंगे, तो 9 - 5 तो 6 - 4, 6 में 4 गया तो 2, फिर आ गया हमारा 20 प्लस ब्रैकेट 9 - 5 प्लस 2, 20 प्लस मझोला ब्रैकेट 9, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे जोड़ेंगे, 9 प्लस 2 माइनस 5, तो 20 प्लस मझोला ब्रैकेट 9 तो 11 माइनस 5, तो हमारा आ गया 11 5 के तो 6, 20 प्लस 6 बराबर 26, 26 आंसर होगा। हाँ और पीडीएफ में हमने आपको भेज दिया है, हाँ ठीक है, 5 कोष्टक 18 प्लस कोष्टक 3 प्लस 6 कोष्टक 5 - 3, हल देखिए इसका 5 प्लस 18 प्लस कोष्टक 3 प्लस 6 कोष्टक 5 - 3। सबसे पहले हम इस छोटा कोष्टक जो है तो सॉल्व करते हैं, तो इधर देखिए 5 प्लस 18 प्लस कोष्टक 5 - 3, तो ये आ गया हमारा 2, तो हम क्या करेंगे 6 की गुणा 2 में कर लेंगे, 6 गुणा 2, ये आ गया हमारा 6 गुणा 2, तो इसको हम आगे करते हैं 5 कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक है हमारा 18 प्लस मझोला कोष्टक 3, 6 दूनी 12। अब हम क्या करते हैं 5, अब आगे स्क्वायर ब्रैकेट हमारा, ये हमारा ब्रैकेट हो गया सॉल्व, तो 5 कोष्टक 18 12 3 15, तो ये हो गया 18 15 33, तो 5 गुणा 33, तो ये हो गया 5 3 15 और 5 15 16, 165 आंसर आ गया। इसके बाद जो भी खंड है स्वयं कर सकते हैं आप, 4 16 प्लस मझोला ब्रैकेट 1 प्लस छोटा कोष्टक 16 - 3 गुणा 4, तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, 16 प्लस कोष्टक 1 प्लस 16 - 3 गुणा 4, तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे छोटे कोष्टक, तो 16 प्लस 1 16 - 3 13 गुणा 4, तो 16 प्लस बोर्ड मास के हिसाब से हम करेंगे, तो पहले गुणा करेंगे 13 गुणा 4, तो 1 प्लस 13 होगा 52, फिर हम 16 प्लस मझोला ब्रैकेट 1 प्लस 52, तो क्या हो जाएगा 16 52 1 53, तो 16 और 53 कितना हो जाएगा हमारा, 16 और 53 क्या होगा हमारा 36 9 और 5 1 6 69, जा 112 भागे -130 भागे 11 11 माइनस कोष्टक
11 माइनस भाई 121 भाई 11 गुणा 11 11 गुणा करते हैं तो 121 हो गया। 121 भाई 121 प्लस 4 प्लस 4 कोष्टक 112 बड़ा कोष्टक 112 माइनस बड़ा कोष्टक 1 प्लस 4 प्लस 4 तो इसको हम जोड़ेंगे तो 4 4 8 9 112 माइनस